ओम शांति। 17 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुने और मंथन करें। हम सभी प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक रोजाना के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो के जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो। तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो। अमर लोक उसे कहा जाता है जहां आत्मा अमर है। 3 लोक हैं हमारे। एक है मूल वतन, ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, हम आत्माओं का घर, जहां हम आत्माएं अमर रहती हैं। आत्माएं तो हैं ही अमर। परम धाम में हम सिर्फ आत्माएं होती, वहां हमारी एक्टिविटी कोई नहीं होती। और दूसरा लोक, अमर लोक कौन सा होता है? ये स्थूल लोक पर, जहां सूक्ष्म लोक में हम आत्माएं रहती नहीं है। सूक्ष्म लोक केवल आत्माओं का एक संकल्प की दुनिया है। वहां आत्माएं रहती नहीं है, वो केवल संकल्प के द्वारा ही अपना जो दृश्य बनाते हैं, जो भी आदान प्रदान करते हैं सूक्ष्म रूप से, वो है सूक्ष्म लोक। संकल्पों के द्वारा एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ संबंध जुड़ना। स्थूल शरीर का प्रयोग नहीं होता, जिसमें स्थूल शरीर का प्रयोग नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कोई होता नहीं है, वह केवल संकल्प का ही बनावटी रूप होता है। जैसे हम अभी संकल्प से कोई भी चीज की कल्पना करें या इमेज तैयार करें, बुद्धि के अंदर
तैयार किया गया इमेज, वो भी आत्मा की बुद्धि, शरीर के ब्रेन में नहीं। और इस दुनिया में ही एक अमर लोक होता है और एक मृत्यु लोक होता है। ये जो भ्रम रहा कि ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है और हम बीच में हैं, हम दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा भ्रम पाल के बैठे हुए थे। ऊपर कहीं स्वर्ग है और नीचे कहीं नरक है और हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। पाताल में नरक की हम कल्पना करते रहे। अब अमर लोक तब क्या समझते थे? स्वर्ग को भी अमर लोक समझते थे। और तो आज हमें समझ में आया है कि स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग इसी पृथ्वी पर था, है, होता है। नरक भी नीचे कहीं पाताल में नहीं है, इसी पृथ्वी पर होता है। ये दोनों लोग इसी स्थूल दुनिया में है, नरक भी और स्वर्ग भी। जब हम अपने आप को अमर आत्मा की स्मृति में पाठ बजाते हैं तो ये अमर लोक कहलाता है। जैसे ही हम आत्माएं आत्म विस्मृति करके हम इस देह के अधीन होकर देह समझकर पाठ बजाते हैं तो मरने वाला देह समझने के कारण ये मृत्यु लोक हो जाता है। कर्म क्षेत्र परम धाम में नहीं है, कर्म क्षेत्र कोई सूक्ष्म लोक नहीं है, कर्म क्षेत्र केवल और केवल इस पृथ्वी पर ही है। पूरे ब्रह्मांड में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कह दिया कि और किसी भी ग्रह पर मनुष्य का जीवन नहीं है। एक यही स्थूल दुनिया है जहां हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं और जब हम आते हैं तो हमें आत्म स्मृति होती है, परंतु यहाँ इस देह में, इस देह की दुनिया में आने के बाद ड्रामा अनुसार हम देह को ही अपना मान लेते। परंतु जो आत्मा आती है अमर लोक में, जब सारी दुनिया अपने आप को आत्मा समझती है तो जन्म लेने के साथ उसके संस्कार भी आत्म स्मृति वाले होते हैं। पहले जन्म में आने वाली आत्माएं, दूसरे जन्म में आने वाली आत्माएं, पहले 8 जन्मों में आने वाली आत्माएं अपने अपने लेवल्स के अनुसार पहले 100% अपने आप को अमर आत्मा की स्मृति में रहने वाली है। धीरे धीरे जो जितना लेट आती हैं उनमें उतनी आत्म विस्मृति होती है, क्योंकि वे अपने आप को उसी लेवल की आत्म स्मृति का यहां से बनाकर गए थे। तो अमर लोक स्थापन करना माना आत्म स्मृति को इतना गहराई तक संस्कार में ले आना ताकि हम उसे लंबे समय तक आत्म स्मृति में रह सकते हैं। जो 100% आत्म स्मृति की अवस्था बनाकर जाएंगे वो सबसे पहले आएंगे,
ज्यादा समय आत्म स्मृति में रहेंगे। जिन्होंने आत्म स्मृति का जो संस्कार है हल्का बनाया है, 100% नहीं बनाया, 90% आत्म स्मृति वाली अवस्था बनाई है, तो 90% पर आएंगे, क्योंकि उसी लेवल की उनकी आत्म स्मृति होगी, उतना गहरा संस्कार होगा। अब लास्ट में ही किसी ने अपने आप को थोड़ी देर के लिए आत्म स्मृति के संस्कार में स्थापित किया, तो वो उतना लेट आएगा, उतना ही सतयुग में आकर आत्म स्मृति की स्थिति में रहेगा। द्वापर में आने वाली आत्माएं और जो जितना देर से आने वाली आत्माएं होंगी, उनकी आत्म स्मृति की स्थिति उतनी ही कम होगी, वो देह भान में ज्यादा आएंगे। और दूसरी बात, ये संसार में दुनिया वाले भी देह भान में होंगे, उसकी जो आत्म स्मृति है वो जन्म लेते ही माँ बाप उसको देह के रिश्तों में तुरंत बांध देंगे, तेरा पापा है, तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरा ये है। तो उसको जैसा वातावरण मिलेगा, वो आत्म स्मृति जो थोड़ी बहुत लाया भी है वो उसकी भूल जाएगा। उसको माँ ने, परिवार ने उसको बॉडी कॉन्शियस में ही ले आना है और तुरंत बॉडी कॉन्शियस के अंदर। और जितने बच्चे आज आ रहे हैं वो कितना बॉडी कॉन्शियस में है, वो उनके पेरेंट्स के ऊपर, संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। सहयोग उनको उसी प्रकार का मिलता है। तो ये मृत्यु लोक है, अपने आप को देह समझकर, मरने वाला समझकर रह रहे हैं, और परमात्मा आकर हमें आत्मा के संस्कार को पक्का करने की रोजाना ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि हम अमर लोक में ज्यादा से ज्यादा समय रहने के लायक बने। और संस्कार हम अच्छी तरह जानते हैं, जितनी बार हम एक एक्ट को रिपीट करते हैं, हमारा संस्कार उतना गहरा बनता जाता है, उतना पक्का बनता जाता है। जिस काम को जितना ज्यादा बार करेंगे, उतना संस्कार गहरा और मजबूत और पक्का टिकाऊ बनता जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखने का प्रयास करना है, ताकि हम आत्म स्मृति का संस्कार उतना गहरा, उतना मजबूत बना सके, ताकि लंबा समय हम सतयुग को एंजॉय कर सके। इसलिए बाबा ने आज हमें लाइन में बताया कि तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो। पहला काम होता है, हम आत्मा ने अपने आप को अमर लोक के जो स्मृति है, आत्म स्मृति, उसको बहुत गहराई तक अपने में स्थापित करना है। और दूसरी बात क्या आती है, अन्य आत्माओं को सहयोग देना है। तीसरी बात आती है, प्रकृति को सहयोग देना है। प्रकृति को भी आत्म स्मृति में हमें देखने का अभ्यास करना है। आत्म स्मृति में देखने की जो सबसे सहज विधि बाबा ने दी है, उसके लिए हमें एक लाइन दी है, ना दुख लो, ना दुख दो, सुख लो, सुख दो। सुख लो, सुख दो। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर ये धारणा बनती जाती है, हम निमित्त बनते जाते हैं। क्योंकि हमने किसी को भी, प्रकृति को भी दुख नहीं देना, प्रकृति की भी किसी एक्टिविटी से दुखी नहीं होना, पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी दुख नहीं देना, और उनके द्वारा भी कोई एक्टिविटी हमारे प्रति होती है तो हमें दुखी नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना। और
आत्माएं वो भी हमें कोई दुख देती हैं तो भी हमें दुखी नहीं होना, और हमने भी उनको कोई दुख नहीं देना, हमने भी उनको कोई दुख नहीं देना। ये सारे ज्ञान का सार है जिसके आधार पर हम अमर लोक की स्थापना करने के निमित्त बनते हैं। हमारे सराउंडिंग यही तीन चीजें हैं, प्रकृति है, पशु पक्षी जीव जंतु हैं और बाकी आत्माएं। इनके साथ हमको दुख ना देना है ना दुख लेना है, सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है। हमारी खुशी गायब नहीं हो। जितना ये संस्कार हमारा गहरा होगा कि हमारी खुशी गायब ना हो, हमारी खुशी गायब ना हो। हमारी खुशी का गायब होना ही हमारे दुख का कारण है। दुख बाहर नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। दुख का कारण केवल और केवल मुझ आत्मा का देह अभिमान आना, या हम कहें कि आत्म स्मृति कम होना, आत्म स्मृति का संस्कार पक्का ना होना। जितना जितना हमारा आत्म स्मृति का संस्कार कच्चा होगा उतना जल्दी देह अभिमान आएगा और हमारा जीवन दुखी बनेगा। और हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं तो हमारा आत्म स्मृति का संस्कार गहरा होना चाहिए, बहुत गहराई तक बनाया गया होना चाहिए। अगली लाइन में इसी बात को स्पष्ट किया है, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने किसी को दुख दिया ही नहीं है, वो संस्कार हमने बनाया ही नहीं है। हमने आत्म स्मृति का संस्कार गहरा बना लिया, हमने किसी को दुख देना नहीं है, ये संस्कार पक्का बना लिया। हम किसी को दुख देते नहीं है तो हमें दुख मिलेगा कहां से? क्योंकि परम धाम से आने के बाद हमने अपना कार्मिक अकाउंट अपनी अवस्था के अनुसार बनाना है। मैं आत्म स्मृति में आत्मा आई हूं और वो मेरा संस्कार इतना गहरा है, मैं किसी को दुख देता ही नहीं, ना प्रकृति को दुख देता हूं, ना किसी जीव जंतु पशु पक्षी को दुख देता हूं, ना किसी मनुष्य आत्मा को दुख देता हूं, तो मुझे दुख मिलेगा क्यों? भाई जी, हम प्रकृति को कैसे दुख देते हैं? प्रकृति का दुरुपयोग करना। प्रकृति का सदुपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? पानी जा रहा है वेस्ट, जाने दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, जाने दो। पानी में हम क्या क्या केमिकल मिला रहे हैं, कंपनी फैक्ट्रियों से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, हमने सारा कुछ उसी में करना है। तो हम प्रकृति को जो वातावरण है, खुदाई करना, पेड़ काटना या जो भी कहो, मतलब उसको सहयोग ना देना, उनको लगाने में सहयोग ना देना, तो हमारा पूरा सहयोग प्रकृति को स्थापित करने में रहता है। और इसी प्रकार से पशु पक्षी जीव जंतुओं के संपर्क में आते, हम प्रकृति के संपर्क में जहां भी आ रहे हैं, जहां भी हम प्रकृति के संपर्क में आ रहे हैं, उसको सहयोग देंगे तो हम उसको एंजॉय करेंगे। भाई जी, अभी हम प्रकृति को कैसे सुख देंगे? हम प्रकृति को सुख पर अपने व्यवहार से देंगे। प्रकृति का एक जो भी हम यूज करें उसका दुरुपयोग नहीं हो। हम अभी से अपने आप को समझा दें कि इस प्रकृति का सदुपयोग करें, पानी को सही सदुपयोग करें, वायु का सही सदुपयोग करें। अब वायु के अंदर, अब आप कहो कि मैं तो गाड़ी नहीं चलाती हूँ, मैं पोल्यूशन थोड़ा करती हूँ, मेरे पति का कसूर है, वो गाड़ी चलाते हैं और वो पोल्यूशन करते हैं। अब क्या करें, हम गाड़ी चलाना बंद कर दें?
सोचना है ना, पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है? प्रदूषण हमारे रहन सहन की गतिविधियों से हो रहा है। हम एसी चलाना बंद कर दें, एसी पॉल्यूशन करता है। क्वेश्चन उठेंगे आपके, परंतु हमारे ही केवल एक मैं नहीं होता हूँ, सभी मिलकर के ही हम दूषित हो गए हैं। हमारे लिए तो सारी चीजें बनाई जा रही हैं। अब बनाने वाला जो कुछ भी प्रदूषण पोल्यूशन कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है ना, अपने लिए अकेले के लिए थोड़ा ना कर रहा है। हमारे लिए जूते बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए जो भी सामान बनाया जा रहा है, केमिकल्स उसके अंदर जो यूज किए जा रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है। वो हमारे लिए बनाता है। वो हमारे लिए ना बनाए तो उसको खाने के लिए कहाँ मिलेगा? हम सभी वहां मिल करके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि हमें सामान चाहिए। हमें नहीं मतलब तुम कैसे बनाते हो। अब जमुना को मैं मेला करने जाता हूँ क्या? जमुना के अंदर यदि पोल्यूशन है, गंगा के अंदर यदि पोल्यूशन है, तो मैं करने जाता हूँ क्या? हर एक केवल सारे हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हम सर्व का सहयोग है। हम सबके सहयोग से ही ये संसार सुख में बनता है, और हम सबके सहयोग से ही ये संसार दुखमय बनता है। इसलिए बाबा ने शब्द दिया है कि दुख व पाप नहीं होगा। दुख अकेले के साथ नहीं होता। मैंने जिसको दुख दिया है वो मेरे को दुख देगा। मैं जिस जीव जंतु को दुख दूंगा वो जीव जंतु मुझे दुख देगा। वो व्यक्तिगत है, एक समष्टि में सबके साथ होता है। वो है ही आगे वाइसलेस वर्ल्ड। जब उसे कहा जाता है कि वो है निर्विकारी दुनिया, वहां कोई भी आत्मा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता। वहां पर भी ये नहीं कि कोई काम करता सिर्फ अकेला अपने लिए करता है। अब राजा तो नहीं जाएगा हल चलाने के लिए जी मैंने अपने परिवार के लिए हल चलाने जाऊं। ठीक है कि नहीं? किसान है, वहां पर हर प्रकार के कारीगर भी होंगे, हर प्रकार की व्यवस्था होगी। अब उसके अंदर जो भी है वो जो भी कार्य होगी, जो भी उनकी प्रणाली होगी, वो ऐसी होगी जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करती। अब अनाज हमारे पास नहीं था, हरित क्रांति भारत के अंदर आई। अब केमिकल यूज किए उन्होंने, ज्यादा से ज्यादा अनाज हो गया। कभी हमारे पास अनाज खाने को नहीं होता था, हम भीख मांगते थे। हमने केमिकल डालना शुरू किया तो केमिकल से देखा अनाज बहुत होता है, तो हमने केमिकल अच्छी तरह से डाले। अब वो केमिकल अच्छी तरह से हमने धरती के अंदर डाले, उन्होंने हमें अनाज तो ज्यादा दे दिया, परंतु धरती हमारी क्या हो गई? अनउपजाऊ हो गई। अब फिर वापस आ रही है दुनिया कि गोबर की खाद डालो, गोबर की खाद डालो। अब धरती की जांच की जा रही है कि कौन कौन से केमिकल्स हमने खत्म कर दिए हैं, उनको कैसे हम दोबारा से उनमें धरती में लाएं ताकि वो अच्छी से अच्छी फसल दे सके। ये दोहन किसने किया? हमने किया। हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारी डिमांड बढ़ गई, हमारी धरती उतना अनाज नहीं दे पा रही थी, तो हमने उसको दोहन किया। जंगल काट दिए हमने, बैलेंस इनबैलेंस कर दिया, तो वातावरण सारा बिगड़ गया। आपको मैंने तो नहीं किया। ये वर्ल्ड की बात है, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। बाबा आके कहते बच्चे आपने अब निर्विकारी दुनिया, जिसमें कोई विकार नहीं जो किसी दूसरे को दुख दे। दुख का वातावरण ही नहीं बनता। ओके। प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? ईश्वरीय परिवार का वंडरफुल प्लान क्या है? क्योंकि गॉडली फैमिली ईश्वर का परिवार। अब ईश्वर के परिवार में कौन आते हैं? ईश्वर के परिवार में कौन आते हैं? सिर्फ आत्माएं और परमात्मा? अच्छा, हाँ जी।
हम सब आत्माएं तो आपके हम भाई। ब्राह्मण है। हम आत्माएं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा, ये ईश्वरीय परिवार है। अब ईश्वरीय परिवार ये है, अब इस समय गॉडली फैमिली है वो जो इस समय गॉड को जानते हैं, जो गॉड की डायरेक्शन पर चलते हैं, वो है गॉडली फैमिली। चाहे वो नाम उनका बीके हो, यदि वो गॉड के डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं तो वो गॉडली फैमिली का मेंबर नहीं है। और उसके बाद दूसरी है इसी दुनिया में शैतान फैमिली। शैतान वैसे कोई होता नहीं, परंतु हम उसको कहते हैं शैतान, जो गॉड की डायरेक्शन पर नहीं चलता, वो है शैतान फैमिली। वो गॉड की फैमिली नहीं है। बाकी शैतान कोई होता नहीं, रावण कोई होता नहीं। रावण है परमात्मा से विपरीत बुद्धि आत्माओं को रावण की दुनिया वाला कहा जाता है। जो बाप से प्रीत बुद्धि है वो राम राज्य वाले या पतित और सॉरी पावन दुनिया वाले कहेंगे। तो हमें बहुत क्लियर समझना है, जो परमात्म प्रीत बुद्धि है वो परमात्मा का परिवार है, और जो परमात्म विपरीत बुद्धि है वो रावण या शैतान का परिवार है। अब हम कितना क्या बोलते हैं परमात्म प्रीत बुद्धि है, कितना परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने वाले हैं, उतना हम हैं ईश्वरीय परिवार में। और जितना हम रावण का कहना, शैतान का कहना मानने वाले या बाप का कहना नहीं मानने वाले, वो है रावण की दुनिया। वो है दुख देने वाले और वो है सुख देने वाले। तो गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान, फैमिली सारी गॉडली बनती है लास्ट में जाकर के, है सारी गॉडली फैमिली, परंतु इस समय गॉड आए हैं अपनी फैमिली को अपना बनाने के लिए। तो गॉडली फैमिली स्थापन करते हैं परमात्मा आकर के, उनमें वो संस्कार वो गुण दोबारा से जागृत करते हैं। तो गॉडली फैमिली की प्लानिंग क्या है? क्योंकि गॉडली फैमिली का हेड है शिव बाबा, बाप है शिव बाबा और सारे बच्चे हैं उसी के। अब वो फैमिली किस प्रकार से इस संसार में पार्ट बजाएगी, उसकी प्लानिंग कौन करते हैं? शिव बाबा करते हैं। वेल प्लानिंग करते हैं, वेल दुनिया को बनाकर देते हैं, और उसके बाद सिस्टम बन जाता है। और वो सारी सिस्टम की जो नियम है वो सारे के सारे इसी समय, खेल खत्म होने के समय सभी आत्माओं को याद दिलाए जाते हैं। गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। फैमिली की प्लानिंग करना ये काम किसका है? गॉडली फैमिली का प्लान है। अब गॉडली फैमिली के प्लानिंग को हम दो बातों में देखेंगे। एक बात, इस समय अपनी गॉडली फैमिली को बनाने के लिए हमने इसको बढ़ाना है। गॉडली फैमिली में हर एक आत्मा को लाना है। हमने सारी आत्माओं को इकट्ठा करना है अपने गॉडली फैमिली में। तो हमने अपनी फैमिली को छोटा नहीं करना, दिन प्रतिदिन हमने इसमें उन सभी आत्माओं को जोड़ना है ताकि वो परमात्म डायरेक्शन पर चलने वाले बने। गॉडली फैमिली की एक प्लानिंग तो ये है कि हम अपना परिवार बड़े से बड़ा बनाएं। सारी आत्माओं को हमने इस गॉडली फैमिली के अंदर जोड़ना है। सारी लास्ट आत्मा तक हमने इस गॉडली फैमिली को पुनर्स्थापन करना है। ये हमारे लिए गॉडली फैमिली है। इस गॉडली फैमिली का काम एक है ये कि इस फैमिली को बड़े से बड़ा सारी आत्माओं को इस फैमिली में जोड़ा जाए ताकि वो परमात्मा से सभी डायरेक्शंस प्राप्त कर सके। ये हो गया हमारा गॉडली फैमिली की प्लानिंग। गॉडली फैमिली के लिए, गॉडली फैमिली की प्लानिंग गॉडली
फैमिली के लिए। इसको नाम हम जैसा भी और कोई नाम किसी को सूझता हो तो वो दे सकते हैं। और दूसरा है एक सत्य धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना। अब इसके अंदर आ जाता है कि हमारी गॉडली फैमिली का जो आते हैं सारे के सारे, उनको संस्कार बनाने की जो हम विधि सिखाते हैं, वो नियम अनुसार अपने अंदर वो उन संस्कारों को जितना गहराई से जागृत करते हैं, वही हमारी फैमिली प्लानिंग का दूसरा पार्ट है, जिसको हम दुनिया में इस कर्म क्षेत्र पर चलने में प्रयोग करते हैं, जिसके लिए आज सारी दुनिया परेशान हो रही है कि हमारी दुनिया में इतनी सारी आत्माएं आ गई हैं, इतना बड़ा संसार हो गया है, और वो देह के हिसाब से देखते हैं, वो देह के हिसाब से सृष्टि को देखते हैं। अब देह के हिसाब से सृष्टि का धीरे धीरे विकास होता है और उसको बढ़ना है। वो दुनिया वाले चाहे उसको रोक नहीं सकते। सतयुग के आदि में यहाँ पर 9 लाख आत्माएं आती हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सतयुग के अंत तक 2 करोड़ हो जाती है। वहाँ फैमिली प्लानिंग के लिए वो नहीं सोचते, परंतु जब द्वापुर से नर्क शुरू होता है, तब भी हमारे पास अथाह संसाधन थे, फिर भी बहुत संसाधन थे, 50% संसाधन हमारे पास अवेलेबल थे। जनसंख्या फिर भी आज की अपेक्षा कम ही थी, और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, संसाधन कम होते गए, हमने इस संसार के दुख का कारण देह को छोड़कर हमने जनसंख्या को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हमारी स्थूल आंखें हो गई और हमने समझा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, यही हमारे दुख का कारण है। अब आत्माएं तो आएंगी, आत्माएं तो रुक नहीं सकती। बाबा कहते अंत तक आत्माएं आती रहेंगी, नियम है। जैसे जैसे पृथ्वी डिग्रेड होती जाएगी, आत्माएं भी आती जाएंगी। तो परमात्मा कहते बच्चे, ये फैमिली प्लानिंग करना मेरा काम है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर को कह दो कि ये फैमिली प्लानिंग की तुम चिंता छोड़ो। ये फैमिली प्लानिंग करने का काम किसका है? परम पिता परमात्मा का, और वो आकर अपना कार्य कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि मोटे रूप से आज जहां 9 अरब आत्माएं हैं, सारी आत्माओं को ज्ञान देकर प्लानिंग कर देते हैं, मेरिट बना देते हैं, और उस मेरिट पर वो आत्माएं परम धाम से आना शुरू करती हैं। सबसे पहले 100% प्योर आत्माएं जो 9 लाख का हो, वो सृष्टि के आदि में आ जाती है। बाकी सारी आत्माएं परम धाम में विश्राम करती हैं। जहां आज मोटे रूप से 9 अरब आत्माएं हैं, वहां सिर्फ 9 लाख आत्माएं इस संसार में होती। कितनी बड़ी बढ़िया प्लानिंग है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो ग्रेड डाउन होता है, तो और आत्माएं जुड़ती जाती हैं। ये लॉ है, यह हमारी बनाई हुई प्लानिंग है, उसके अनुसार आत्माओं को आना है। इसमें आप कोई हस्तक्षेप, देहधारी मनुष्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो अपनी प्लानिंग बनाए, वो इस प्लानिंग को कभी भी रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। ये फैमिली प्लानिंग परमात्म डायरेक्शन पर चलती है। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल नहीं सकते। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती। प्लानिंग कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। कोई बात रही हो तो बताओ, कोई बात रह गई हो जो और जोड़नी चाहिए, किसी के मन में आ रही है तो वे बता सकते हैं।
ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। ये घर भी है, ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी है जहां आत्माओं को पढ़ाया जाता है, और ये इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, तुम बच्चों की आत्मा जानती है। क्या जानती है? कि हम वे शिव बाबा, हाँ आत्माएं हैं, वो है शिव बाबा, और हम आत्माएं हैं शालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा। आत्मा कहती है कि हमारा शरीर है, आत्मा कहती है हमारा शरीर है। आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा शिव बाबा है, वो है सुप्रीम फादर, वो है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ और पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो है बेहद, वे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वे भी हद की का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं। ये किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वे राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में हर चीज आती है। ये जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, तमो में आए। इतने जन्म लिए हैं। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहां मनुष्य की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। इसको अमर लोक कहा जाता है, क्योंकि वहां हमारा संस्कार पक्का बना हुआ है कि हम आत्मा हैं। जिनका पक्का संस्कार इतना बना हुआ है 75% से 100%, वो उनको वो आत्माएं वहां पर आती हैं और वो अमरलोक कहलाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अकाले मृत्यु का वहां कोई समझता ही नहीं कि हम आत्मा देह, देह समझे तो अकाले मृत्यु हो।
उनको एवरेज एज है भाई, एक जन्म यदि उसने 10-20 साल फालतू जी लिया तो अगला 10-20 साल कम हो जाएगा। बैलेंस्ड है आत्माएं। और धीरे धीरे वहां पर 8 जन्म है भाई, छोटे से छोटा उनका 100 सवा 100 साल का हो जाएगा, बड़े से बड़ा 150 60 70 हो जाएगा बस। जी, हाँ जी। अकाली मृत्यु अर्थात दुर्घटना से मौत नहीं, इस टाइप से नहीं होती है। नहीं, अकाले मृत्यु का मतलब वहां पर मौत, देखो मौत तो वहां भी नहीं, मौत तो शब्द है ही नहीं वहाँ, है जी। पर ये बीच में असमय चले जाते हैं लोग, उस तरह की वहाँ नहीं होती। वहाँ बीच में पूर्ण आयु बीच के बाद ही, वृद्धावस्था पूरी प्राप्त करने के बाद ही शरीर छोड़ेगा, यही होगा ना भाई जी, वहां पर एवरेज एज 125 150 मोटे रूप से बता दिया। 5 10 हाँ, 20 नीचे और भी हो सकता है, 5 10 20 ऊपर भी हो सकता है। उससे फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ, मतलब उसके अंदर यही होता है कि उसने कोई भी जीवन 10-20 साल फालतू जी लिया तो दूसरा जीवन 10-20 कम हो जाएगा। एवरेज एवरेज का मतलब यही होता है, ठीक है नहीं। और ज्यादा अंतर नहीं आता है जीवन काल के अंदर, अंतर ज्यादा बड़ा नहीं आता। आता तो है, अब कोई 125 साल जिया और कोई 150 साल जिया, परंतु हाँ, पर वो कोई 50 साल में नहीं जाएगा, मतलब ये हाँ, क्योंकि 8 जन्म लेने 50-25 हैं साल में उसको, कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। 8 जन्म लेने हैं उसको। हाँ, तो 8 जन्म, टाइम तो उसके पास 1250 साल है ना। हम मोटे रूप से 1200 साल ले तो 8 जन्म लगभग 1200 को हम 8 से भाग करते हैं तो 150 साल आता है। अब वो 10-20 कहीं ऊपर ले लेगा, 30 ऊपर ले लेगा तो अगले अगले जन्म में 30 कम हो जाएंगे। और उसके बाद जब आ गया हमारे पास त्रेता युग, जब त्रेता युग आता है तो हमारा 1200 साल के अंदर 12 जन्म है तो एक जन्म एवरेज 100 साल का है। अब उसमें 10 20 30 ऊपर चला गया, मान लो 130 तक चला गया तो अगला जन्म उसका 60 70 का हो जाएगा। ये तो है नहीं कि वहां सारे 100 साल तक बैठे रहेंगे कि 100 साल होंगे तब शरीर छोड़ना है, परंतु भाई फिर जी, भी अकाल मृत्यु का मतलब आज जो लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि आदमी देखो यार जल्दी चला गया, 15 साल में 20 साल में चला गया तो उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। कहते हैं, असमय मौत हुई भाई, अब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, इस टाइप भाई से जी, मतलब मान्यताएं हैं, जो गलत मान्यताएं। भाई वो तो मान्यता जो भी गलत है, मेन बात है हाँ, कि वहां उसी को तो सही कर रहे हैं बाबा। सिस्टम सिस्टम है सीधा। जब सिस्टम आता है, है सीधा सीधा द्वापुर बात। युग, द्वापुर युग आया तो एवरेज एज है 60 साल। अब किसी जन्म को यदि वो 100 साल तक ले गया तो उसने अगले जन्म के तो 40 साल जी लिए ना। हाँ, अब हम लोग 70 साल 60 साल के बैठे हुए हैं ना, हाँ, तो उसके बाद ये सब। हमने हमने जो अब कलयुग की बात, अब तो कलयुग है, द्वापुर की हाँ, बात कर रहे हैं। द्वापुर में यदि कोई 100 साल तक या 100 साल तक चला गया तो उसने 2 जन्म की आयु एक ही जन्म में जी ली, तो उसका ये होगा। अब हम आज कलयुग की बात करें तो कलयुग की एवरेज एज है 30, क्योंकि 1200 को 42 से भाग करेंगे तो 30 वर्ष आएगा। पर आज भी 100 साल 125 साल आज भी लोग जिंदा और रह रहे यदि हैं। आज की डेट में कोई 100 सवा 100 साल तक जी जाए तो उसने 3 जन्म 4 जन्म की आयु एक ही जन्म में ले ली तो अगला जन्म उसका थोड़ा मिलेगा ना। अकाले मृत्यु ना अब हो रही है, अकाले मृत्यु ना द्वापुर में होती है, ना त्रेता में होती है, ना सतयुग में होती है, क्योंकि हर एक आत्मा का ड्रामा एक्यूरेट फिक्स है। एक्यूरेट टाइम पर उस आत्मा ने अपना शरीर छोड़ना है, उससे पहले जैसे नहीं अभी छोड़ सकता। 125 साल होती भाई जी, ऐसे उस समय भी 10-20 साल होती होगी। हाँ जी। सत्यु में भी 10-20 साल वाले शरीर छोड़ देते हो कि नहीं होगी वहां? नहीं, वहां इतना इतना नीचे 8 जन्म लेने हैं। अब यदि कोई नहीं, वो 200 तो साल बात तक, समझ में आ गई भाई जी, जैसे अभी तो लोग 100 साल जी रहे हैं ना। यदि कोई वहां पर 200 साल तक ले जाए अपने काल को, जीवन को हाँ, किसी का, तो अगले हम्म, जीवन काल के उसके 50 60 साल कम हो जाएंगे ना। कम हो जाएंगे ना, मतलब वहां भी इस टाइप से होता होगा जैसा होगा, अभी हम देख रहे वहां हैं। पर भी होगा, परंतु वहां वहां भी पर कोई वेरिएशन सौ होगा ना फिर। 100 साल में शरीर छोड़ देगा, फिर 50 साल हाँ, उसके कम हो जाएंगे। हाँ, या वो मतलब वहां जो भी 25 और 50 साल में वहां भी शरीर छोड़ेगा, ये मतलब होगा ना फिर। भाई जी, इतना कम पर नहीं छोड़ेंगे। इतने कम पर जाने के लिए एक एक जन्म को 300 साल तक ले जाए, वो एक अलग बात हाँ, है। परंतु वहां पर
वो आत्म स्मृति में होने के कारण शरीर को रोगी होने से पहले ही छोड़ देते हैं। स्व इच्छा से छोड़ने में वो समर्थ होते हैं। और जब द्वापुर के मेरा बाद क्वेश्चन भाई जी हम केवल ये है कि जैसे आज 4 गुनी हो रही ना, 30 का 4 गुना तक जा रहे हैं लोग, पर आज सब तो नहीं जा रहे ना, पर बहुत कम, रेयर होते वो, यहाँ का 1-2%, भाजी उसी का 1-2% भी नहीं। उसी का जवाब दे रहा हूं। यहाँ हम आत्मा शरीर छोड़ने की कला नहीं जानते, परंतु हम आत्म स्मृति होने पर बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया, वहां आत्मा स्व इच्छा से महसूस करेगी और शरीर को छोड़ेगी, मरेगी नहीं। वो स्व इच्छा मरने की से बात ही। ही नहीं, हाँ जी, पर वो 10 साल में भी शरीर छोड़ दी, वो आत्मस्मृति छोड़ रही है ना वो शरीर, नहीं छोड़ेंगे ना भाई जी। वहां 10 में नहीं होगा, मतलब वो वेरिएशन, वहां वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन होगा, परंतु इतना बड़ा वेरिएशन नहीं करेंगे वो। वही क्लियर कर रहा हूँ जी। हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ कि वहाँ इतना बड़ा वेरिएशन नहीं होगा कि एक ही शरीर में वो 300 साल तक चलते रहे। उनको मालूम, उनके उनके अंदर संस्कार में होगा कि वो लगभग 125 साल, 110 साल, 120 साल, 140 साल, 150 साल, 170 साल तक, 80 साल तक भी चलो रहे, जहां तक भी रहे। तो अगर मान लो 10-20 किसी और के कम हुए तो 10-20-30-40 अंतर आएंगे। 8 जन्मों में कितना बड़ा अंतर करोगे? यदि आपने जल्दी जल्दी शरीर छोड़ दिया किसी कारण से, तो आपको अगला जन्म 300 साल तक रहना पड़ेगा। तो 300 साल तक शरीर आपको साथ कितना देगा, वो आपका जीवन काल है। इतना पर फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मतलब उस वक्त हाँ, जितना अभी हो रहा है उतना उस स्टेज में नहीं होगा वहाँ। क्योंकि वो जन्म ही 8 है। सोचो 1200 साल में 8 जन्म लेने हैं, तो उनको अपने आप ही लगेगा कि अब ये शरीर जो है ना उतना वर्क करने वाला नहीं रहा है, इसको छोड़ो, दूसरा शरीर ले लेंगे। इसीलिए वहां स्व इच्छा शरीर छोड़ने की आर्ट वहां पर काम आती है। और ये आर्ट भी जो यहाँ सीख कर जाते हैं, वहां कोई नहीं सिखाता है। देह से न्यारा होने का आर्ट भी यहीं से सीख कर जाना है। जिसको बाबा कहते हैं, क्या समझो कि हम आत्मा है। देह से न्यारी आत्मा समझने का संकल्प करो। जितना ज्यादा समय तक आप अपने को आत्मा समझ सकेंगे, उतना ही आप वैसा पाठ बजा सकेंगे। आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था तो वॉइसलेस वर्ल्ड था, वहां विकार थे ही नहीं, वहां निर्विकारी दुनिया होती है। अभी विशेष वर्ल्ड है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, क्योंकि हमने अपने आप को देह समझ लिया है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा वे दादा, ये ब्रह्मा जो है वो है हमारा दादा, मीन्स बड़ा भाई, और शिव बाबा जो है वो है दादा, वो है ग्रैंडफादर। वर्षा दादे का मिलता है, शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक होता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, एडम और ईव, आदम बीबी, वे है निराकार गॉड फादर। वे कौन है? निराकार गॉड फादर। वे ये प्रजापिता हो गया, साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, इस ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा दादे का मिल्कियत मिलती ही है, मिलेगी तो बाप द्वारा ना। तो ब्रह्मा हो गया हमारा बाप, शिव हो गया हमारा ग्रैंडफादर। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। महिमा करते हैं ना ग्रंथ साहब की। ग्रंथ में महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अलफ को याद करो,
किसको याद करो? अलफ को याद करो, तो क्या मिलेगी? वे बादशाही मिल जाएगी। तुम्हारी गुरु नानक भी कहते जप साहिब को तो सुख मिले, क्योंकि उनकी 2 पुस्तक है, उनके ऊपर बाबा ने ये लाइन बनाई है। एक है पुस्तक जप जी साहिब और दूसरी पुस्तक है सुखमणि, और उन दोनों को मिलाकर छोटी छोटी पुस्तक है उनकी। और उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवानोवाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। वो क्या है? हमारा दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे। भारतवासी कहाँ थे? सतयुग में थे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर दैवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। ये है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। कृष्ण जयंती कब होती है? सतयुग में। शिव है निराकार, परम पिता श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं, तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानों वाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वे भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो
पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी, अभी तो इम्प्योर है। अभी क्या है? इम्प्योर, पतित है। और भक्ति में मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर का से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते हैं। फिर भी क्या होता है? सीढ़ी उतरते हैं, आते। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वे कहते हैं विकार में भल जाओ, विकार में भल जाओ। दुनिया वाले कहते हैं विकार में भल जाओ, परंतु बच्चा ना, क्योंकि वो देह अभिमान से समझते हैं कि देह की रचना नहीं होनी चाहिए। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। आकर के क्या करता हूँ? अपनी फैमिली प्लानिंग करता हूँ। कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में संगम पर। अब ये है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में था एक ही धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल, शिव बाबा। ऊपर में क्या है? फूल, शिव बाबा। फिर है डबल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नर्क से स्वर्ग बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों को ही याद करते रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं ये सतयुग में पवित्र थे, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है, सारी दुनिया इस समय पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल। आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बस बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं। फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़त करते हैं।
द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह साइंस है, यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। ये वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता है। वे है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशेष वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है। समय तो बाकी थोड़ा है, ये तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा में नूंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, खत्म हो नहीं बन जाएगी। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये इतिहास हर प्रकार से उसी प्रकार से दोहराया जाएगा जैसे कल्प कल्प दोहराया जाता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि बनते हैं। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा। वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे ही आते हैं पढ़ाई ही शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती। शिव बाबा आए, आते ही उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। जिस गीता से श्री कृष्ण का जन्म भी हो गया। तो जैसे ही ज्ञान दिया, गीता जयंती हो गई। गीता के साथ गीता का ज्ञान किसको दिया? शिव बाबा ने गीता का ज्ञान किसको दिया? श्री कृष्ण की आत्मा को दिया। तो श्री कृष्ण किससे बना? गीता से बना। गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं। ये तो भार हरता, ये तो दुख हरता, सुख करता, बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही
इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए किसी की आग जलाए। चोरी चकारी भी बहुत होती होगी, आगे लगन है, आगे लगनी है ये सारी। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा, आग लगनी है। और ये सारी दुनिया को जब आग लगेगी, सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजून देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। पहले खून की नदियां बहेंगी, चारों तरफ कत्लेआम होगा, और उसके बाद जो थोड़ी आत्माएं आएंगी, आकर के नई दुनिया के स्वर्ग की दूध की नदियां बहेंगी। खूने नायक खेल, बिना कारण के, दुनिया वालों के हिसाब से यही होगा कि खूने नायक खेल का मतलब होता है बिना कारण के हो, परंतु हमें याद रखना है बिना कारण के कुछ नहीं। बाबा के बच्चों को इस बात की स्मृति है कि कोई मेरा गर्दन काट रहा है, तो क्यों काट रहा है, मैंने ये दर्द उसको पहुंचाया था, आज ये दर्द पहुंचा रहा है। धन्यवाद। और यदि उसने नहीं काटनी, गर्दन मेरी नहीं काट सकता। उसने मेरे को गोली नहीं मारनी, वो गोली मुझे नहीं मार सकता। हमें ये भी उतना ही पक्का निश्चय रहना चाहिए, तभी हम निर्भय रह सकते हैं, तभी हम दूसरे को दुख देने का संकल्प नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी तरह से याद रहे कि कोई भी आत्मा मुझे 1 सेकंड कम, 1 सेकंड ज्यादा दुख या सुख नहीं देगी, नहीं देगी। ज्यादा भी नहीं देगी तो कम भी नहीं देगी। इसलिए जहां सुख मिलना बंद हो जाए, ओके, इतना ही मेरा पाठ था। मैं शांत। जहां थोड़ा सा दुख मिलता मिलता शांत, उतना ही दुख देंगे जितना मैंने इसको दिया था। तो मेरी अवस्था दोनों अवस्थाओं में शांत रहेगी, मेरी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात हमें हर एक्ट पर सारा दिन याद रहे, सारा दिन हर एक्ट पर ये याद रहे, जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। नो मिस्टेक, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेन। किसी भी आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि हमने सवेरे देखा 3 बातें हैं। एक, प्रकृति, हमें प्रकृति के प्रति कोई कंप्लेन नहीं। कितनी तेज लूहें चल रही हो, गर्मी की थपेड़े लग रहे हो, कोई बात, कोई कंप्लेन नहीं। कितनी बर्फ की तीखी ठंडी लहरें चल रही हो, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे ही किए कर्म का फल मुझे मिल रहा है प्रकृति के द्वारा। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु, जानवर, ये भी मेरे को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं दे सकते। यदि किसी जीव को मैंने दुख दिया हुआ है, ड्रामा अनुसार वो अपना हिसाब मेरे साथ बराबर करेगा। वो कभी भी हिसाब बराबर करे तो मुझे याद आए मेरा हिसाब बराबर हुआ। मैं हलचल में नहीं आऊंगा। वो सांप मुझे काट रहा है, कोई बात, मैंने सांप को दुख नहीं देना। अपनी रक्षा करने के लिए सांप को मारना नहीं, सांप से अपने आप को बचाना है। यदि आपने सांप को मार दिया, आपने सांप को दुख दे दिया, तो ये याद रखें कि वो सांप भी आपको, जितना दर्द आपने उस सांप को दिया है, वो दर्द आपको लेना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत
उस दर्द को लेने से आपको बचा नहीं सकती। मारना कोई जरूरी नहीं है। आपने डंडा मारा, वो मर भी सकता है। आपने डंडा मारा, वो तड़पता रह भी सकता है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से हमें अपनी बुद्धि में रखनी है। ठीक है कि नहीं? चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, हम उससे भयभीत नहीं हो और उसे भयभीत नहीं करें। हम यदि भयभीत हो रहे हैं या उसे हम भयभीत कर रहे हैं तो दुख लेना या दुख देना हो गया। हमने ना तो उससे सुख लिया, ना हमने उसको सुख दिया। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। फिर इन आंखों के पहले बाप को याद कर, विनाश के पहले हमने बाप को याद करना है। तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। स्वयं को क्या करना है? हमको लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। विनाश के पहले हमें क्या करना है? सब कुछ सफल करना है। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। विद्वान वरदान फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भाव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी स्मृति स्वरूप और अभी अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहां याद है वहां फरियाद नहीं। क्या करें, कैसे करें, ये नहीं होता। थोड़ी मदद दे दो, ये है फरियाद। किसी भी प्रकार की हमें फरियाद नहीं करनी। किसी भी प्रकार की मदद बाबा से नहीं मांगनी। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। योगी माना अपने अंदर उन सब गुणों को जागृत करना, अपनी उन कमियों को भरपूर करना, ताकि हम हर बात का सामना सहज रीति कर सकें। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे। तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और या फिर कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।